Rahim. Assalamu alaikum students. My name is Mansab Ali. I am lecturer of Computer Science Department in Standard College नारोवाल. स्टूडेंट जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमने इफ स्टेटमेंट्स देखनी है। हमने ये देखना है कि इफ स्टेटमेंट किस तरह काम करती हैं, इनका सिंटैक्स क्या है, इनका फ्लो चार्ट क्या है और एट द एंड हम इसके प्रैक्टिकल एग्जांपल भी कंपाइलर पे परफॉर्म करेंगे। नो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपनी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट प्रीवियस देख लेते हैं कि हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है उसमें एक मेन फंक्शन होता है और वो मेन फंक्शन प्री प्रोसेस्ड एक्टिविटी के बाद आता है। इसको हमने क्लास में बेहतरीन तरीके से डिस्कस भी किया है कि वाइड मेन वाइड क्या है, ये बॉडी ऑफ मेन फंक्शंस क्या हैं, ये डेलीमीटर्स का क्या मकसद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको गो थ्रू कर लें कि दिस वाइड इज अ रिटर्न टाइप और दिस मेन इज अ फंक्शन नेम और एट द एंड ये वाला वाइड जो सा हमारे पास पैरामीटर है ये आर्गुमेंट भी हो सकता है। एट द एंड ये हमारे पास डेलीमीटर्स हैं, ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेन फंक्शन का और ये मेन फंक्शन का एंडिंग पॉइंट है। और हमारे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आएंगी, सी स्टेटमेंट्स आएंगी, वो वाला हमारा सेक्शन ये वाला है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन वाला। यहाँ पे हम इफ को भी यूज करेंगे और सी स्टेटमेंट्स को भी हम इसमें यूज करेंगे। इसका मतलब कि जो सी स्टेटमेंट्स हैं उनके अंदर ही इफ आएगा। नो स्टूडेंट्स, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इफ क्या है? इफ एक सिंपलेस्ट फॉर्म है सिलेक्शन स्ट्रक्चर की, जिसमें हम डिसीजन लेते हैं कि हमारी ये वाली इंस्ट्रक्शन चलनी चाहिए या ये वाली इंस्ट्रक्शन नहीं चलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि इफ जिसके ऊपर आएगा, जिस स्टेटमेंट के ऊपर आएगा, ये उसको या तो रन करेगा या इग्नोर करेगा। इसकी हम एक एग्जांपल लेते हैं कि इसको हम लिखते इस तरह हैं कि जैसे ये हमारे पास इफ आ गया है और साथ ये इसकी कंडीशन आएगी और कंडीशन हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये हमारे पास रिलेशनल एक्सप्रेशन भी हो सकता है, लॉजिकल एक्सप्रेशन भी हो सकता है। प्रीवियस टॉपिक हमारा यही था। इफ खुद जोन सा है ये एक कीवर्ड है। हमारे पास सी के अंदर 32 कीवर्ड्स होते हैं जिसमें एक इफ भी होता है और ये इफ कंडीशन और बाकी हमारे पास सी स्टेटमेंट्स हैं। ये सारा काम हमारा मेन फंक्शन के अंदर हो रहा होता है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो उसके अकॉर्डिंग जो स्टेटमेंट होती है वो चलती है, अदरवाइज वो नहीं चलती। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, इट यूज्ड टू एग्जीक्यूट इग्नोर अ स्टेटमेंट ऑफ स्टेट ऑफ स्टेटमेंट आफ्टर टेस्टिंग कंडीशन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है तो स्टेटमेंट नहीं चलेगी। और एट द एंड ये हमारे पास जो कंडीशन है ये मैंने आपको पहले बता दिया कि रिलेशनल एक्सप्रेशन हो सकता है या फिर लॉजिकल एक्सप्रेशन हो सकता है। तो हम इसका अपने कोड के अंदर यूजेज देखते हैं कि इसको लिखना किस तरह है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है सिंटैक्स। अगर आपको इफ का लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें भी आपने इफ की डेफिनेशन लिखने के बाद सबसे पहले उसका सिंटैक्स लिखना है। जो इफ का सिंटैक्स है वो स्टूडेंट्स दो टाइप का है। एक है सिंगल स्टेटमेंट। इसका मतलब कि आपके पास प्रोग्राम में सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है और आप एक ही स्टेटमेंट के ऊपर इफ लगाना चाहते हैं। और एक वो सिंटैक्स है जो मल्टीपल स्टेटमेंट्स के लिए है। सपोज मेरे पास एक पहले हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अ सिंपल इफ सिंटैक्स, सिंपल स्टेटमेंट, एक सिंपल स्टेटमेंट के लिए आप इफ का सिंटैक्स लिखें तो आपने इस तरह लिखना है। ये हमारे पास इफ आएगा, उसके बाद कंडीशन आएगी, कंडीशन कोई भी हो सकती है, उसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट्स आएंगी। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड करें, ये देखें कि इफ कंडीशन और ये स्टेटमेंट 1 और यहाँ पे स्टेटमेंट 2। अब यहाँ पे मैंने इसका कलर सेम किया है। इसका मतलब कि ये वाला इफ और दिस इफ इज अ सेम कलर। इसका मतलब ये है कि इस इफ का ताल्लुक है इसके साथ, इस इफ का ताल्लुक इसके साथ नहीं है, इसका रिलेशन सिर्फ इसी के साथ है। अगर हम इसमें कोई स्कोप नहीं बनाएंगे, कोई सिंगल स्टेटमेंट के लिए हम इसको यूज करेंगे तो जो सिंगल स्टेटमेंट होगी उसके ऊपर इफ आएगा और इस इफ का ताल्लुक इसी के साथ है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये स्टेटमेंट भी चलेगी, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट भी नहीं चलेगी। तो एट द एंड ये वाले स्टेटमेंट का इफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट अ जनरल सिंटैक्स ऑफ सिंपल इफ स्टेटमेंट, तो आपने जस्ट ये लिखना है, आपने मल्टीपल लाइंस का नहीं लिखना, मल्टीपल लाइंस का चेंज है। तो इसके हम एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे मैंने इफ लगाया और एट द एंड ये मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी।
अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली लाइन चलेगी, अदरवाइज ये लाइन नहीं चलेगी। अगर हम इससे प्रीवियस थोड़ा कंसेप्ट देखें तो हम ये देखते थे कि ये हमारे पास कोड लिखा है, वो हमारे पास एक सीक्वेंस स्ट्रक्चर होता था और सीक्वेंस स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक लाइन के बाद दूसरी लाइन चलती थी। लेकिन यहाँ पे अब सिलेक्शन स्ट्रक्चर है, यहाँ पे मैंने इफ लगा दिया है, इसका मतलब ये है ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चलेगा, अदरवाइज ये नहीं चलेगा। इस लाइन का इफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये हमारे पास सिंपल इफ स्टेटमेंट का सिंटैक्स है। सपोज मैं यहाँ पे कहता हूँ a है और इसकी वैल्यू मेरे पास 10 है, और इसी तरह मेरे पास b है और इसकी वैल्यू मेरे पास 20 है। अब इस इनपुट के मुताबिक यहाँ पे मेरे पास 10 आएगा और यहाँ पे मेरे पास 20 आएगा, और ये कंडीशन क्या है, a लेस देन इक्वल टू b। क्या a b से छोटा है तो डेफिनेटली a की वैल्यू 10 है और b की वैल्यू 20 है, और ये कंडीशन मेरे पास ट्रू है। तो इस ट्रू कंडीशन के अकॉर्डिंग मेरे पास दो इनपुट्स आएंगे, एक a की वैल्यू प्रिंट करवाएगा, फिर b की वैल्यू प्रिंट करवाएगा। सपोज इसी तरह मैं a की वैल्यू 100 कर दूं और b की वैल्यू मैं 20 रहने दूं, तो अब ये कंडीशन फॉल्स है। अब सिर्फ b वाली स्टेटमेंट चलेगी, a वाली स्टेटमेंट नहीं चलेगी। a वाली स्टेटमेंट तब चल रही थी जब कंडीशन ट्रू थी, तो अब कंडीशन फॉल्स है, a की वैल्यू 100 है, b की वैल्यू 20 है, ये कंडीशन फॉल्स है। तो इतना पोर्शन हमारे कोड का नहीं चलेगा, हमारे कोड की सिर्फ ये वाली लाइन चलेगी, इस लाइन का इफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। सो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, हम मल्टीपल स्टेटमेंट्स को देखते हैं। सपोज हमारे पास ना अब ये कोड है जहां पे मैंने इसका कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए सिंटैक्स लिखा है और एक मैंने ब्लॉक बना दिया है। जैसे ये इफ है और कंडीशन है और ये इफ यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास जो है स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे हमारे पास जो है ये एंडिंग पॉइंट है। अब इसका मतलब ये है कि इफ जोन सा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे खत्म होता है, और जितना भी कोड होगा वो हमारा अब इस इफ के अकॉर्डिंग जो होगा वो इसके अंदर आएगा। सपोज यहाँ पे मैं इसके एग्जांपल देखता हूँ, मैंने लिखा इफ a लेस देन इक्वल टू 10, और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इतना जो कोड का मेरा पोर्शन है ना जो इस ब्लॉक के अंदर है वो सारा चलेगा। अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो इतना जो मेरा कोड होगा वो नहीं चलेगा, और इस लाइन का मेरा इफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। इस लाइन का मेरा इफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा इफ का ताल्लुक सिर्फ इस लाइन के साथ है। अगर ये लाइन ट्रू है तो इफ चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स इसका जो सिंटैक्स है वो मल्टीपल लाइंस के लिए, कि अगर हमने एक से ज्यादा लाइन के ऊपर इफ लगाना होगा तो हम इस तरह इफ लगाएंगे, और इस वाले कंसेप्ट को हम कंपाउंड स्टेटमेंट सिंटैक्स कहेंगे। मतलब कि कंपाउंड स्टेटमेंट के लिए अगर मैंने इफ लगाना है तो वो हम इस तरह लगाएंगे। नो स्टूडेंट्स, अगर हम इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, अब देखिएगा कि हम पहले कंडीशन लगा रहे थे और उस कंडीशन की बेस पे मेरे पास स्टेटमेंट्स चल रही थी। अगर कंडीशन फॉल्स होती थी तो मेरे पास प्रीवियस जाएं, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरे पास ये स्टेटमेंट चलती है। इसका मतलब ये इफ से नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू होती है तो ये स्टेटमेंट चलती है, फॉल्स होती है तो ये स्टेटमेंट चलती है। तो सो इसी अकॉर्डिंग मेरे पास एक फ्लो चार्ट है। ये फ्लो चार्ट भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी, ठीक है, ये इफ की अकॉर्डिंग स्टेटमेंट आ रही है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट चल रही है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये स्टेटमेंट चल रही है। ये वही फ्लो चार्ट है, वही एग्जांपल है जिस तरह हमने कोड में पहले डिवीजन देखी है कि किस तरह हमारा कोड एक जगह से दूसरी जगह एग्जीक्यूट हो रहा है, और एग्जीक्यूट होने के बाद हम उसको एक डायग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं कि इस डायग्राम के मुताबिक मेरा कोड चल रहा है। नो स्टूडेंट्स, इसको हम थोड़ा सा और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। हम वही कोड को दोबारा लेते हैं। सपोज ये हमने कोड पहले डिस्कस किया है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये पोर्शन चलेगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये पोर्शन चलेगा। तो ये कंडीशन वाला पोर्शन ये हमारे पास आ गया, और सो ये वाला पोर्शन जो सा है ये स्टेटमेंट्स वाली जो ट्रू थी तो चल रही थी, ये इफ की स्टेटमेंट्स थी, और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी वो ये वाला पोर्शन था।
तो स्टूडेंट्स ये आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि जो हमारे पास अभी तक हमने ये डिस्कस किया है कि इफ है क्या, एक डिसीजन स्ट्रक्चर है जिसकी मदद से हम अपने कोड में डिसीजन लेते हैं कि हमारा कोड का एग्जीक्यूशन वे क्या होगा, किस फ्लो में हमारा कोड चलेगा। उसके बाद हमने इसका सिंटैक्स देखा और सिंटैक्स हमने सिंगल लाइन के लिए देखा और मल्टीपल लाइन्स के लिए देखा। उसके बाद जो हमारे पास इसका फ्लो चार्ट था वो हमने इसका फ्लो चार्ट देख लिया है कि अगर कंडीशन ट्रू है तो किस तरह हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और कंडीशन ट्रू होने के बाद वो स्टेटमेंट में जाएगा, फॉल्स होने के बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा। आई होप कि आपको यहां तक इफ में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नो स्टूडेंट्स, अब हम ना इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल करते हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं ताकि हमें समझ आ जाए कि काम किस तरह चल रहे हैं। तो अब मैं ना टर्बो सी ऑन करता हूं। हम जो सा टर्बो सी इंस्टॉल मैंने किया हुआ है, आपके पास नहीं है तो आप इंस्टॉल कर लें। आपने जस्ट इस टर्बो सी को ऑन करना है और ऑन करने के बाद हम यहाँ पे फाइल्स पे जाएंगे। फाइल्स पे बाद मैंने न्यू फाइल बनानी है, तो ये मैंने पहले कुछ कोड लिखा हुआ है इसलिए मेरे पास ये शो हो रहा है। और हमने इस कोड को क्लास में स्टूडेंट डिस्कस किया हुआ है कि अगर हमने कोई भी कोड लिखना है, कोई भी स्टेटमेंट लिखनी है, वो टर्बो सी के अंदर हमने इस क्लियर स्क्रीन गेट कैरेक्टर के अंदर लिखनी है, बॉडी ऑफ मेन फंक्शन में लिखनी है। अब स्टूडेंट सपोज मैं यहाँ पे एक इन टाइप का ए लेता हूँ जिसकी वैल्यू है 10 और मैं इस ए को प्रिंट करवाता हूँ। मैं इस ए को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पे हमने पढ़ा हुआ है कि हम एक फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज करेंगे और इस फॉर्मेट स्पेसिफाइड के अंदर वैल्यू ट्रांसफर होगी। अब अगर मैं यहाँ पे दो प्रिंट एफ यूज करूंगा, सपोज अगर मैं यहाँ पे दो प्रिंट एफ यूज करता हूँ तो एट द एंड जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ये मुझे दो वैल्यूज प्रिंट करवाएगा। मैं इसको यहाँ से कंपाइल कर सकता हूँ। कंपाइल करने के दो मेथड हैं, एक Alt F9 है, आप डायरेक्ट भी कंपाइल कर सकते हैं। उसके बाद आपने रन करना है, रन करने के भी दो मेथड हैं, कंट्रोल F9 आप यहाँ से डायरेक्ट भी रन कर सकते हैं। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरे पास 10 और 10 आ रहा है लेकिन दोनों सिंगल लाइन में है। इसकी रीजन ये है कि मैंने यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस /n यूज नहीं किया। अब मैं /n यूज करूंगा तो अब देखिएगा कि ये लाइन ब्रेक करेगा और लाइन ब्रेक करने के बाद मुझे लेवल लाइंस में प्रिंट करवाएगा। अब मैं इसके ऊपर एक इफ यूज करता हूं। मैं कहता हूं इफ अगर ये ए जोन सा है उसकी वैल्यू 100 से छोटी है, अगर ए जोन सा है उसकी वैल्यू 100 से छोटी है या 100 के बराबर है तो फिर तुम इस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दो, अदरवाइज प्रिंट ना करवाओ। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक बात देखिएगा, सपोज करें कि हमारे पास अब दो स्टेटमेंट्स हैं। अब इन दोनों स्टेटमेंट का इफ के साथ ताल्लुक नहीं है, इफ के साथ सिर्फ इस वाली लाइन का ताल्लुक है। ये वाली जो लाइन है इसका ताल्लुक इफ के साथ है, दूसरी लाइन का इफ के साथ ताल्लुक नहीं है। इफ जोन सा अभी मैंने सिंगल लाइन के लिए यूज किया। अब अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा ये मेरे पास जो एट द एंड 2 दफा 10 प्रिंट करवाएगा। मैंने इसको प्रिंट करवाया, उसने 2 दफा 10 करवाया, क्योंकि ये वाली कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है। इसका ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये वाली लाइन चलेगी। इस लाइन का ताल्लुक इफ के साथ है और इस लाइन का ताल्लुक इफ के साथ नहीं है। अब मैं कहता हूं मेरे पास सपोज ए की वैल्यू जोन सी है ना वो 1000 है और अब इधर कंडीशन क्या है, इफ ए लेस देन इक्वल टू 100। अब इधर ए में 1000 आएगा, 1000 लेस देन इक्वल टू 100, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो अब ये इफ वाला पोर्शन का ये वाला लाइन नहीं चलेगी। ये लाइन का ताल्लुक इफ के साथ था, अब ये लाइन नहीं चलेगी। तो सपोज मैं अब इसको दोबारा रन करके देखता हूं। मैंने यहाँ से इसको डायरेक्ट कंपाइल की कमांड दी है Alt F9 और अब मैं इसको कंट्रोल F9 करूंगा तो ये रन होगा। अब उसने सिर्फ एक दफा ए की वैल्यू प्रिंट करवाई है, हालांकि उसे प्रिंट क्या करवाना चाहिए था, 2 दफा 1000 2 दफा आना चाहिए था। उसने सिर्फ इस लाइन को प्रिंट करवाया, उसने दूसरी लाइन को प्रिंट नहीं करवाया क्योंकि इस लाइन का ताल्लुक इफ के साथ है। अब मैं कहता हूं मैं ना ये तो अभी सिंगल लाइन के लिए इफ यूज कर रहा हूं तो मैं इसको मल्टीपल ब्लॉक्स में एक ब्लॉक बना देता हूं और कहता हूं कि ये सारा ब्लॉक ही इफ का है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है तो ये ब्लॉक चले, अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो ये ब्लॉक ना चले। तो अब मुझे पता है कि ये कंडीशन फॉल्स है तो मेरे पास एट द एंड स्क्रीन के ऊपर कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि मेरी कंडीशन ही फॉल्स है, उसने मुझे कुछ प्रिंट नहीं करवाया। अगर मैं ये कंडीशन ट्रू करवाता हूँ, सपोज यहाँ पे मैं दोबारा वैल्यू 100 कर देता हूँ और अब मैं इसको अगर कंपाइल करता हूँ तो अब देखिएगा वो दोनों इनपुट मेरी प्रिंट करवाएगा।
इसका मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है और ये वाला ब्लॉक प्रिंट हो रहा है। अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाला ब्लॉक प्रिंट नहीं होता। इसी तरह मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूँ, मैं कहता हूँ प्रिंट एफ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दोबारा मैं यहाँ पे ए की वैल्यू प्रिंट करवा लेता हूँ, ठीक है। और अब इस वाली लाइन का मेरा इफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि जो मैंने इफ का ब्लॉक बनाया हुआ है वो ये है। मतलब इफ का अगर कंडीशन ट्रू होगी ये ब्लॉक चलेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी ये ब्लॉक नहीं चलेगा। ये लाइन तो डायरेक्ट चलेगी। अब चाहे कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो तो मेरा एक दफा एंड वाली लाइन ने जरूर चलना है। अब ये वाली जो एंड वाली लाइन है ये जरूर चली है। अब अगर ये कंडीशन मैं यहाँ से सपोज फॉल्स कर देता हूं तो अब अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होती है तो मेरी इस लाइन ने फिर भी चलना है, क्योंकि इस लाइन का इफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं इसको रन किया, मैंने इसको पहले कंपाइल किया Alt F9 से और कोई एरर नहीं आया। अब मैं इसको रन करूंगा तो वो उसने एक दफा 1000 प्रिंट करवा दिया, लेकिन ये वाला जो 1000 उसने प्रिंट करवाया है ये वाला इस लाइन का नतीजा है। इस लाइन ये वाला लाइंस हमारी नहीं चली। अगर इस लाइंस को हमने चलाना है तो हमें यहाँ पे ए की वैल्यू 100 करनी पड़ेगी, कंडीशन को ट्रू करना पड़ेगा। कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक नहीं चलेगा। अब मेरी कंडीशन ट्रू है तो अब मैं अगर इसको कंपाइल करता हूँ, कोई एरर नहीं है, रन करूंगा तो मेरे पास 3 दफा उसने 100 प्रिंट करवाया। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास बेसिक इफ की वर्किंग। आपने अब काम ये करना है कि इफ़ के अकॉर्डिंग जितने आपके बुक के ऊपर प्रोग्राम हैं आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपको उसमें किसी भी तरह का कोई मसला आएगा या आ रहा होगा तो आपने उसको गूगल क्लासमेट में मुझे बता देना है। तो कल हम इंशाल्लाह आज हमने इफ पढ़ा, इसका मैंने आपको सिंटैक्स बताया है, इसका मैंने आपको फ्लो चार्ट बताया है, इसका हमने थोड़ा सा कोड का प्रैक्टिकल वर्क किया है। कल हम इसके जो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग कोड्स हैं हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।